आज 12 जनवरी 2025 दिन रविवार की प्रथम बेला पर सभी साथियों को मेरा प्यार भरा मंगलमय प्रणाम। दोस्तों, मेरा नमस्कार और वंदन अभिनंदन बार बार करना इसलिए बनता है कि आप सभी टोकोना परिवार को के सक्रिय सिपाही हो और अपने परिवार के प्रति शुभ चिंतक और वफादार योद्धा भी है। इसके साथ आप सजग प्रहरी हैं, प्रहरी की तरह अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी तरह हमारे ग्रेट मेंटर श्री प्रिंसिपल अफसर जो अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ नया सिखाते हैं और नई नई तकनीकी इजाद करते रहते हैं। मेरे अपने अनुभव के आधार पर उनके अंदर जो क्वालिटी देखी है वो क्वालिटी प्रत्येक बाप में अपनी संतान के प्रति होती है। रात दिन अपनी संतान की तरक्की के लिए नए नए तरीके खोजते रहते हैं। वैसे ही हमारे ग्रेट मेंटर श्री प्रिंसिपल अफसर भी ठीक वैसा ही करते हैं। दोस्तों, मैं मीटिंग को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम राज बहादुर निरंकारी फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूं। महाकारुणिक मेरे माता पिता जिनकी कृपा से मैं इस संसार में आया और उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने बोल पा रहा हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी अपलाइन श्री अतुल कुमार और पूजा परमार मैम को, जिनकी वजह से टोकोना जैसी बल लेवल की कंपनी में मुझे काम करने का मौका मिला है। दोस्तों, आज के मुख्य वक्ता हैं हमारे श्री अतुल कुमार सर। मैं उनको बुलाऊं उससे पहले आप सभी सर के सम्मान में हैंड रेस करें। हमारे बीच बोलने आ रहे हैं वो एक डायनामिक लीडर हैं, डायनामिक पर्सनालिटी हैं। उनको डायरेक्ट सेलिंग का कई वर्षों का अनुभव है। दोस्तों, हमें वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। आप एक 20-25 मिनट के लिए आप बहुत ध्यान बनाए रखें अपना मोबाइल की तरफ। आपको सुस्ती यदि आती है तो चेहरे पर थोड़ा सा पानी मार लें। दोस्तों, आज कुछ टेक्निकल कमी की वजह से हमारी स्टार्ट हो सकी है। तो दोस्तों, अब समय हो चला है हमारे ग्रेट मेंटर और ग्रेट पर्सनालिटी श्री अतुल कुमार सर को बुलाने का। प्लीज वेलकम टू जूम वेबिनार अतुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, आज की सुबह की बेला पर सभी साथियों को नमस्कार और मैं अपने महागुरु प्रिंसिपल सर को भी नमस्कार करता हूँ। इसके बाद मैं अपने माता पिता को नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का अवसर मिला। तहे दिल से अपने अपलाइन को भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी टोकोना जैसी कंपनी को मुझे बोलने का अवसर प्रदान हुआ, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, सर ने जितना कहा और मैं सीखने का प्रयास करता हूँ और सीखता हूँ और जहाँ से भी सीखता हूँ उसी को अमल कर कर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो मैं अपनी बात रखते हुए कहूँगा कि जो भी गलतियाँ होती हैं, सब लोग गलतियों से ही सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक बार इंसान ने कोयल से कहा
एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली न होती तो कितनी अच्छी होती। इंसान की फितरत देखिए क्या कहते हैं। एक बार इंसान ने कोयल से कहा तू काली न होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा इसमें कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तब तीनों लोग मिलकर बोले, हे इंसान, अगर तुझमें दूसरों की कमियां देखने की आदत न होती तो तू कितना अच्छा होता। तो साथियों, हमें अपनी कमियों को देखना है। दूसरों की कमियों को देखोगे तो कभी हम आगे न बढ़ पाएंगे। तो साथियों, हमें एक सजग रूप से आगे बढ़ना है। सफलता वहीं मिलती है जहां हम सफल कार्य करते हैं। अब्दुल कलाम जी, सभी लोग जानते हैं अब्दुल कलाम जी को कि उन्होंने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया और क्या पाया, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे थे कि जमीन से निखर कर एक सितारा बने। एक बार की घटना है कि उनकी माँ ने खाना बनाया और रोटी ज्यादा जल गई, तो उनके पिता ने बड़े प्यार से उस खाने को खाया और खाने के बाद अपनी पत्नी से कहते हैं, आज का खाना बहुत अच्छा बना है। तो उनके बेटे आते हैं तो कहते हैं, पापा जी, आप इतनी जली हुई रोटी है और आप खा रहे हैं और माँ को धन्यवाद दे रहे हैं। तो अब्दुल कलाम जी अपने पिता से कहते हैं कि इतनी जली हुई रोटी आप खाकर भी इतने मग्न और खुश हैं कि आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, गुस्से की। उन्होंने कहा कि बेटा, यही तो हमें सीखना है। आज माँ से जल गई है, कल गलती हमसे भी हो सकती है। क्या हम आपस में लड़े? सीखने की बात यहाँ पर है कि उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि आज गलती हो गई है, वो सुधार करेंगी अपने आप। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि ये कैसे, कि देखिए, मैंने आपकी माँ से इतने सजग रूप से कहा कि आज का खाना बहुत अच्छा बना है और तुम्हारी माँ ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि आज मेरे से गलती हो गई है कि रोटी जो है ज्यादा जल गई है, इसलिए मुझे माफ कर देना। और यही मैं बात को डांट के फटकार के कहता तो वो मेरे से ही गर्म होती कि आज आपको थोड़ी सी जल गई है तो आपको खाया नहीं जाता। तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और वह आगे बढ़ गए। तो साथियों, हमें समझने की बात है कि आज देश के राष्ट्रपति बने, देश के वैज्ञानिक बने, हमें सीखने की बात है। यहाँ सफलता हमें कैसे मिलनी है। बहुत से लोग मैंने ये किया, अहंकार बस ये बोलते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये मकान बनाया, मैंने ये गाड़ी ली। जब तक आप ये कहोगे आप सबकी बदौलत मैंने ये प्राप्त किया है साथियों, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके अंदर घमंड की भावना कभी नहीं जागेगी। तो जो मैं को आप सभी का आचरण दे दीजिए, आप सभी का उच्चारण दे दीजिए, वहां सफलता अवश्य मिलेगी। सफल के मार्ग पर तक पहुंचने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जीवन में
होना जरूरी है। कई बार हम सफलता को लेकर प्रयास तो करते हैं, लेकिन ऐसी कोई सारी उलझनें हमारे जीवन में आ जाती हैं। इसका कारण हम सफलता के बहुत दूर चले जाते हैं और सोचते नहीं। तो हमें सोचने की बात है साथियों। जो आपको कुछ ऐसी गुणों के बारे में मैं बताता हूँ जो हर सफल इंसान इस आदत को करने का प्रयास करता है। उस सफल इंसान के अंदर ये गुण नहीं होते हैं जो सफलता की कुंजी को पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार होता है। मैंने ये कर लिया है, मैं ये करूंगा। तो मैं जो होता है, मैं बहुत बड़ा शब्द होता है, उस मैं को हमें बदलना है। अरे हम सबने मिलकर इस सफलता को प्राप्त किया है। तो यह आपके लिए बहुत अच्छा और हम सभी के लिए कार्यशैली में कार्य के रूप में आगे बढ़ेगा। काफी दूर रहते हुए भी सफल व्यक्ति प्रयास करते रहते हैं। क्रियाशील होना। जब तक हम अपने कार्य को क्रियाशील में नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम उस सफलता को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। ऊंचाइयों का लक्ष्य बनाना। हमारी क्या सोच रहती है कि हमने अचीव करने के लिए कोई भी शब्द हम कहेंगे कि हमें बाइक लेनी है। जब तक हम बड़ी ड्रीम्स नहीं प्राप्त करेंगे, हम कार की नहीं कहेंगे, तब तक हमारे पास बाइक नहीं आएगी। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी हमें साथियों। कम से कम अपने कार्य को इतने सजग रूप से करना चाहिए कि लोग उस चीज को कहें कि हम कहते थे कि ये कार्य यह व्यक्ति बड़े आसानी से कर सकता है। काम को धैर्य पूर्वक करना चाहिए। वह जो भी कार्य करते हैं और बड़े धैर्य पूर्वक करना चाहिए, और जो व्यक्ति जल्दी मचाते हैं वही पीछे हो जाते हैं साथियों। और ऐसे व्यक्ति आगे कभी नहीं बढ़ पाते। जो व्यक्ति धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, उन्हें सफलता भी आगे बढ़ते हुए क्रम में मिलती है। और हमें बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जो धैर्य से कार्य करते हैं, उनके सामने बहुत सी बाधाएं और बहुत सी दिक्कतें भी आती हैं। तो हमें उस सफलता को पाने के लिए दिक्कतें तो आई ही आएंगी। जब हम किसी चीज को, अभी मैंने आपको एक कविता के माध्यम से या एक शायरी के माध्यम से आपको बताया, कोयल ने कहा, मनुष्य ने कहा कोयल काली न होती तो कितना अच्छा होता। तो साथियों, सबके अपने अपने आधार हैं, सबके अपने अपने रूप हैं। वर्तमान का सही इस्तेमाल करना, हमें वर्तमान में किस आधार पर काम करना है। हम सभी लोग वर्तमान के सही तरीके से चलते हैं तो हमें भविष्य और सफलता दोनों ही प्राप्त होती हैं। तो हम सही तरीके से चलेंगे तो हमें सफलता भी मिलेगी और हमें कामयाबी भी मिलेगी। हमें परिस्थितियों के सामने कभी नहीं घबराना चाहिए। हम परिस्थितियों के सामने, बहुत से लोग घबरा जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए रुकावट पैदा हो जाती है। तो हमें उस रुकावट को नहीं करना है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो कोई छोटी सी परेशानी भी आ जाती है तो घबरा जाते हैं। तो वह हमें कभी घबराना नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो छोटी सी भी कोई परेशानी आ जाती है तो आदमी घबरा जाता है, और ये कैसे होगा। तो हमें समझना चाहिए कि हम घबराएंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी चीज में ले लीजिए आप, सफलता उन्हीं को मिलती है जो घबराते नहीं हैं।
एवरेस्ट की चोटी पर जो व्यक्ति पहली बार पहुंचा तो वो व्यक्ति घबराता तो आज वो पूरे विश्व का विजेता ना होता। सभी का सम्मान करना चाहिए। हम जितने भी हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब हम उसे सम्मान की नजर से देखेंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा। सफलता व्यक्ति हमेशा सभी को सम्मान देना चाहिए, कार्य करना चाहिए और घमंड कभी नहीं करना चाहिए। मैंने किया वह कार्य और मैं इस कार्य को करूंगा। तो जहां पर मैं आ जाता है वहां घमंड की भावनाएं आ जाती हैं। व्यक्ति आगे सफल और सम्मान पाने के पात्र नहीं हो पाते हैं। जब हम घमंड की भावनाएं करते हैं तो वो व्यक्ति सम्मान का पात्र नहीं हो पाता है। अरे आप सभी के सहयोग से, आप सभी के कार्य से यह कार्य हुआ है। आप देख लिए जितने भी बड़ी बड़ी पूंजीपतियों की फैक्ट्रियां हैं, वहां कभी भी उनके मालिक ये नहीं कहते हैं कि मैंने कार्य किया। वो यही कहते हैं कि आपके सभी के सहयोग से ये फैक्ट्री चल रही है, ये फैक्ट्री का वर्क हो रहा है। आपका स्नेह और प्यार ना होता तो ये इतने मुकाम पर ना होती। शब्दों का ही तो फेर है साथियों। हमें शब्दों से ही व्यक्ति के आधार को अपनी तरफ आकर्षित करना है और उसको संजोना है। जब तक हम उस व्यक्ति के सपनों को अंदर से निकालेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते साथियों। हमें सोचना है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है और कैसे हमें निखरना है। बदल रहा हूँ, निखर रहा हूँ, बदल रहा हूँ, निखर रहा हूँ, हर सुबह में सवर रहा हूँ। साथियों, हमें हर समय बदलना है और निखरना है, हर सुबह सवरना है। यूं तो गिर रहा हूँ कई बार, लेकिन वर्तमान में मैं बढ़ रहा हूँ। हमें इस तरह से बढ़ना है जो वर्तमान में भी आगे हम बढ़ते जाएं। कठिनाइयों ने मुझे रोका और औरों ने अक्सर टोका। देखा होगा आपने साथियों, जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं तो बहुत से लोग आपको टोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें उनको भी देखते हुए अपने आगे बढ़ते रहना है निरंतर। फिर भी नहीं हारना है, कभी में निरंतर चलते रहना है। तो हमें निरंतर अपने आप को चलते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, वर्तमान में बढ़ते रहना है। भीतर में मैं अपने ख्वाब जैसा हर रात में कुछ करता रहा हूँ। तो मुझे अपने अंदर नई बातों को और नई ऊर्जा को, नए सवेरे को हमें अपने रात में ही मंथन करना है और आगे बढ़ते रहना है। सुरक्षा हमें जब भी मिलेगी जब हम एक सवेरे का इंतजार करेंगे और उस रूपरेखा के साथ आगे बढ़ेंगे। सुबह सवेरा रहता है, देखें मेरे हौसले को, पूछें और लोग अक्सर हमें बोलेंगे तुम क्या कर रहे हो। तो साथियों, मुस्कुरा के कहना है कि हम टोकोना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सफलता हमें मिल रही है और सफलता मिलती है तो हमें दिल से भी अच्छा लगता है। तो सफलता पाने के लिए हमें एक सजग रूप से कार्य भी करना पड़ेगा। नकारात्मक जीवन में लाओगे तो कभी सफलता की कुंजी हमें नहीं मिल सकती है साथियों। सोच को बदलना पड़ेगा, जीवन की प्रक्रियाओं को बदलना पड़ेगा, आधार को बदलना पड़ेगा, अपने रूपरेखाओं को भी बदलना पड़ेगा। तो हम चालाकी में चलेंगे कभी कामयाबी नहीं हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कौवे और लोमड़ी की, तो वही चीज है हमारे लिए। चालाकी हमारे लिए कुछ समय के लिए है और प्यार सम्मान हमारे जीवन के लिए
हर जीवन हम आगे बढ़ सकते हैं। आज अब्दुल कलाम जी का नाम क्यों लेते हैं कि उन्होंने संघर्ष झेला और आज देश के राष्ट्रपिता और वैज्ञानिक हुए, राष्ट्रपति और वैज्ञानिक हुए साथियों। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस संघर्ष के साथ अपने जीवन को इस कार्यशैली में आगे बढ़ाया कि वो एक महान हुए और आज हम उनको बड़े आदर्श के साथ नाम लेते हैं। ऐसे तमाम कवि हुए, ऐसे तमाम लेखक हुए जिन्हों का आज भी हम नाम लेते हैं। तो साथियों क्यों ना उन्होंने संघर्ष किया, जीवन में उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़े तभी तो उनका नाम लिया जाता है साथियों। थोड़ा सा कुछ समय के लिए संघर्ष है हमारे साथ और ये टोकोना परिवार हमारे लिए बहुत कुछ वरदान साबित करने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है। क्योंकि हमें इसको अपना परिवार मानना पड़ेगा, अपना सिस्टम मानना पड़ेगा। अपने इस सिस्टम को जब तक हम सब साथी अपना नहीं मानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कि देखिए आज हम 64 ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसमें गिनती में 21 लोग इस जूम वेबिनार में आए हुए हैं। यहाँ कम से कम 50% की संख्या होनी चाहिए साथियों। हम सब लोग जो जितने भी साथी हैं अपने अपने साथियों को भी अवगत कराएं कि मीटिंग सुबह की होती है, तो साथियों यहाँ ये जूम भर जाएगा। हम कभी संकल्प ही नहीं लेते हैं कि हमें ऐसा करना है। जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे उस कार्य को आसानी से नहीं कर सकते हैं साथियों। ड्रीम्स तो लेना ही पड़ेगा, ड्रीम्स को आधार बनाना ही पड़ेगा। रोज हमें उठ के कोई न कोई नई बातें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। महंगाई इतने चरम सीमा पर पहुंच जाएगी आने वाले 2030 में कि जिसकी 1 लाख रुपए की इनकम न होगी वो अपनी जीविका को चला ही नहीं सकता है। आपने देखा भी होगा 1920 में 1 रुपए में पूरा घर चल जाता था। 1940 में 10 रुपए में उसका घर चल जाता था। 1960 में उसका 100 रुपए में घर चल जाता था। 1980 में 1000 रुपए में उसका घर चल जाता था। 2000 में उसका 10,000 रुपए में घर चलता था। आज 2020 निकल चुकी है, कम से कम 50,000 रुपए उसकी इनकम हो, उसका घर चलेगा। अब काटना तो काटते रहते हैं, उसका 5,000 भी मिलेगा तब भी जीवन काटेगा, उसको 1,000 मिलेगा तब भी जीवन काटेगा, परंतु वो लग्जरी जीवन नहीं जी सकता है जो उसकी इच्छा होती है। काटते तो जिसको जो कमाता नहीं है वो भी काट लेता है। तो 2025 चल रहा है तो कम से कम यहाँ पर 50,000 की तो इनकम होनी चाहिए साथियों। तो हमें समझना है 2030 में आने के बाद, 2030 जब आएगा तो 1 से 2 लाख रुपए की इनकम ना हो तब तक हमारी जीविका अच्छी तरह से नहीं चल पाएगी। वो हम काट रहे होंगे जीवन को। अब जब काटना है तो हम इस सिस्टम को क्यों करें? तो दिल से करना चालू करिए इस सिस्टम को, क्योंकि ऐसे गुरु, ऐसे महानायक हमें मिल चुके हैं रास्ता देने वाले। और जितना भी प्रयास होता है हमारे महागुरु का, उतना वो परिवर्तन भी करते हैं, हमें आगे बढ़ाने का रास्ता भी देते हैं हर तरह से, कि हम सब लोग उस सितारा बन जाएं जो हमने सोचा है। दिन रात हमारे लिए लग रहे हैं साथियों, और हम इस अपने सिस्टम के लिए 1% भी नहीं सोच रहे। जब तक हम सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे कहाँ गलती हो रही है हमसे, उसे सुधार करेंगे। तो जब सब लोग, एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है, सभी लोग इकट्ठे हो जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक हॉकी का मैच, एक पिक्चर आई थी कि वहां पर शाहरुख खान ने एक ईंटों का ढेर रखा हुआ था और वहां
ग्राउंड में गए और उन्होंने कहा कि यहाँ से ईंट उठाकर इस स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है। तो जो भी 12 प्लेयर थे उन्होंने वहां से एक एक ईंट उठाई और वहां रख दी। यही प्रक्रिया 4-5 बार हुई, उठा के इधर से उधर किया। तो उसका कैप्टन बोला कि कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। तो उसके कैप्टन ने कहा, विचार किया उन्हें कि एक कतार में खड़े हो जाइए और एक एक ईंट जगह स्थान पर रख दीजिए। तो उन्होंने वही एक लंबी सी कतार बनाई और किसी को भाग दौड़ की परेशानी नहीं हुई। एक दूसरे को एक एक ईंट देता गया और वह स्थान से दूसरे स्थान तक वह ईंटें पहुंच गईं। तब उसकी समझ में आया कप्तान की में, जब हम एक नहीं हो सकते तो इस इंडिया भारत के मैच को जीत नहीं सकते। तो उन्होंने एक होकर उस कार्य को किया और वह समझ गए कि हमें इस कार्य को बड़े आसानी से करना है। तो साथियों, हमको भी एक साथ होकर इस मुहिम को, इस ऊंचाइयों को पहुंचाना है और अपने आप को निखारना है।